हेलो, सो आई एम गरबाज रजी और आज की वीडियो है थोड़ी सी मोटिवेशनल और आपको ज़िंदगी की कुछ टिप्स देने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और उन बुक्स से जो मुझे लाइन अच्छी लगती हैं वो मैंने अपनी स्याह जल्द वाली किताब में लिखी हुई हैं। सो आज मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा और उनका मकसद भी। सो सबसे पहली लाइन है हमारे पास माला से। माला इमरान अहमद का एक नॉवल है और जो भी लाइन मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ और ये लाइन बहुत आला है, बहुत सारी लाइन हैं। सो आई विल होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ पाए एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो सबसे पहली लाइन है मुझे उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। सो इस लाइन का मकसद ये है कि हम लोग बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हम लोग अपना जो दिल होता है उसको मार के हम लोग सोचते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे और अरे मुझे ये नहीं करना। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मेरा स्पीच कंपटीशन है कोई कॉलेज में और मैं कर रहा हूँ कि नहीं यार बढ़ता है, लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या आदत है, इसका तो एक्सेंट भी तो कोई ख़ास नहीं है और ये क्यों है आ गया इधर। सो मुझे उन लोगों की परवाह नहीं करनी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अब बात समझो सही। अब नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं। मुझे ज़ख्मी दिल मंजूर है कटे हुए पर नहीं। अगर कोई ऐसा मोमेंट आए कि आपको लगे कि शायद आपका दिल टूट जाए मगर आपको ऊंचाई मिल सकती है, सो आप ऊंचाई को चुनिएगा, टूटे हुए दिल को नहीं। क्योंकि टूटा हुआ दिल तो शायद जुड़ जाए मगर ज़ख्मी पर आपको और तकलीफ़ देते हैं, आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। मैं ये लाइन थोड़ी सी समझा नहीं पा रहा हूँ बट आई होप कि थोड़ी सी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट लाइन है, ये लाइन थी हालिम से एंड नेक्स्ट लाइन है नमल से। अल्लाह के हाथ में है इज़्ज़त और रसवाई, वो ना चाहे तो कोई इंसान रुस्वा नहीं हो सकता। जब भी कभी दुआ करें अपनी लाइफ में तो ये लाइन जस्ट रिमेंबर दिस वन लाइन कि अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त और रसवाई, वो ना चाहे तो कोई इंसान रुस्वा नहीं हो सकता। सो अगर आप अल्लाह पे पूरा यकीन रखेंगे कि अल्लाह आपको ज़लील होने नहीं देगा, अल्लाह आपको रुस्वा होने नहीं देगा, तो आप इस दुनिया में ज़लील या रुस्वा नहीं हो सकते हैं। अल्लाह पे इतना भरोसा रखें। एक और लाइन मुझे हालिम से आता है अभी। सो इट्स लाइक के जो लोग मौज़ों पे यकीन नहीं रखते उनकी ज़िंदगी में कभी मौज़े नहीं हो पाते। सो अगर आपको यकीन ही नहीं है अपने अल्लाह पे कि वो आपकी ज़िंदगी में मौज़ा कर सकता है तो ब्रो आपकी ज़िंदगी में मौज़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ को सोच ही नहीं रहे हो। और ये तो अब साइंस भी कहती है मैनिफेस्टेशन, #मैनिफेस्टेशन हर जगह चल रहा होता है ना। सो ये तो हमारे इस्लाम ने बहुत पहले बोल दिया था कि आप अच्छा सोचो, अल्लाह से अच्छा मांगो तो आपको अच्छा मिलेगा। सो नेक्स्ट लाइन है मेरे पास, ये बहुत आला लाइन है। अगर ये लाइन आपके दिल तक पहुँचे ना प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। हर एक से ये तवक्का करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा, हर एक बात हर एक के लिए नहीं होती। दिस लाइन इज़ लव है ये लाइन। सो इट्स लाइक कि हम लोग सोचते हैं ना कि अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो, इतनी आसान बात है। सो वो क्यों समझेगा ब्रो तुम्हारी बात, क्योंकि वो नहीं समझ सकता, वो बात उसके लिए नहीं है। हर एक बात हर एक के लिए नहीं होती। जिस तरह से हर किसी की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, हर कोई वो आपकी बात नहीं समझ सकता। हर कोई एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा होता है, उसकी एक अलग अपब्रिंगिंग हुई हुई है, उसको एक अलग इन्वायरमेंट में रहा है वो, तो हो सकता है वो आपकी तरह सेंसिटिव ना हो, या वो आपकी तरह बहुत ज़्यादा क्रूल ना हो, या वो आपकी तरह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो और उसको इमोशंस के बारे में इतना कुछ पता ही ना हो, तो वो आपकी बात कैसे समझ सकता है। या इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उसकी बात ना समझ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान हो मगर आप नहीं समझ रहे हो, तो इसमें ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है। सो इट्स जस्ट लाइक हर किसी को अपनी बात समझाना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और एक और लाइन जन्नत के पत्ते से ये लाइन है। सो इस लाइन इज़ लाइक जो लोग अपनी परेशानियों का इश्तिहार लगाते हैं वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग अगर कभी हमारी कोई परेशानी आ जाए लाइफ में, या फॉर एग्जांपल अगर मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अभी ना मेरा कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट करनी है मुझे और मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले से ही स्टार्ट करूँ। अगर मैंने ये बात पहले से अपने किसी दोस्त को बता दी है, सो हमारी बॉडी में एक ऐसा हमारी बॉडी ऐसे अल्लाह ने बनाई हुई है कि क्या बोलूँ लिटिल फंबल हो गया थोड़ा सा। तो हमारी बॉडी को यूँ बनी हुई कि हम अगर अपनी कोई बात किसी को बता देते ना, जो डोपामिन हमें वो काम करने के बाद मिलना था वो हमें शेयर करके मिल गया, हमें वो खुशी मिल गई। वो दोस्त भी बोलेगा हाँ यार तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो यार, वाह यार तुम तो पढ़ने वाले बन रहे हो, तो हमें वो डोपामिन मिल गया, हमें वो खुशी मिल गई जो हमें पढ़ने के बाद मिलनी थी। सो इसी तरह से रिमेंबर अपनी परेशानियों का अपने इश्तिहार नहीं लगाना है, उनको खुद हल करना है। और लोग आके बोलते हैं ना कि अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ब्रो व्हाट द हेल, नहीं बताओ, किसी को नहीं जानना। हाँ इफ़ यू देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बातें किसी से भी शेयर ना करो। कुछ दोस्त होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप शेयर करते हो। आपको कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, आपका कोई भी अजीज़ हो गया, आप उससे शेयर करो। बट ये नहीं कि आप हर एक बात शेयर करो, कुछ अगर ख़ास हुआ तो आप वो शेयर कर सकते हो, इट्स फाइन, ओके।
सो आई डोंट नो पेज कम हो गया। हाँ, सो अब नेक्स्ट लाइन है हमारे पास। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उनको ये लाइन सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ का एक वक्त होता है जिसमें वो अच्छी लगती है, बार बार दोहराने से वो अपना सर खो देती है। ये हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी, ये किसके नोटिफिकेशन आ जाने, एक तो वीडियो बनाना स्टार्ट करो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। खैर, सो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इट्स लाइक हर चीज़ का एक वक्त है, और अगर उसको बार बार दोहराओगे तो वो अपनी वक़्त खो देती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बात है और आप उसको बार बार दोहराते रहोगे कि ओ यू नो आई लव यू सो मच, यू नो आई लव यू सो मच, इट्स मीन आपने उसकी वक़्त खो दी। और भी ऐसे बहुत से काम होते हैं, आपको एक चीज़ अगर है, कोई भी चीज़ है तो उसको बार बार दोहराओगे तो वो अपनी वक़्त अपना असर खो देती है। काफ़ी लोग होते हैं ना, बात रिपीट करते रहते हैं कि अरे तुम्हें पता है, अभी एक बंदा आया उसको बताएंगे तुम्हें पता है ये हुआ, फिर अगला बंदा आएगा उसको भी सेम बात बताएंगे। मेरी बहन वो ऐसा करती है। अगर तुम्हें वीडियो दिख रही है आई एम टॉकिंग अबाउट यू, एक बात होगी उसके ऑफिस में या कहीं भी, तो वो पहले अम्मी को बताएगी, फिर दूसरी बहन को बताएगी, फिर मुझे बताएगी, फिर मेरे से बड़े वाले भाई को बताएगी, सबको अलग अलग बताएगी वो, और सेम स्क्रिप्ट। लाइक व्हाट द हेल, क्यों बताना है तुम्हें। खैर जो भी है, ये लाइन बहुत ज़्यादा आला है, इसको प्लीज़, कोई भी चीज़ ऐसे हमारे दिलों को ज़िंदा नहीं करती है जैसे कुरान मजीद करता है। सो रिमेंबर कि आप हो सके तो दिन में, अगर दिन में नहीं तो चलो हफ्ते में 1 या 2 पेज कुरान का तर्जुमे वाला ज़रूर पढ़ें, या अगर ऐसा भी नहीं हो सकता स्पॉटिफाई पे आपको कुरान के ओनली उर्दू ट्रांसलेशन भी मिल जाती है, यू कैन ऑल्सो सी दैट, आप वो सुन सकते हैं और इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आपके दिल ज़िंदा रहेंगे। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि 1-2 लोग मेरी सुनने के बाद अमल करें। सो आई होप सो। एंड नेक्स्ट लाइन है मेरे पास, दुनिया में से कुछ भी नहीं है जो दुआ से ना मिल सकता हो। नमल, यानी कि नमल नावल से लिया गया। सो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दुआ से नहीं मिल सकती। एक वो लाइन है ना कि नसीब को सिर्फ दुआ और सदका बदल सकता है। सो सदका भी दीजिए और दुआ भी कीजिए। दुआ अगर दुआ नहीं होती दुनिया में, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दुआ गर्ल, ओके। कोई अगर दुआ नाम की लड़की देख रही है तो कुछ टाइम ही नहीं पालना। सो अगर दुआ नहीं होती ज़िंदगी में, दुआ वाली दुआ, अगर दुआ नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, सो आई एम सेइंग कि अगर ज़िंदगी में दुआ ना हो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोग जो एथियस्ट लोग होते हैं, वो लोग क्यों इतने नाउम्मीद होते हैं, क्योंकि दे डोंट बिलीव ऑन गॉड, बट वी डू। और हम लोग, कुछ भी होता है हम लोग तो अल्लाह से डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, मसल्ला भी नहीं बिछाते हैं, या अल्लाह प्लीज़ ये हो जाए। सो इट्स मीन इसने हमें अल्लाह दे रहा है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दुआ से ना मिल सकती हो। तो अच्छे की उम्मीद रखो, जितना अच्छा मांगोगे उतना अच्छा मिलेगा। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। ट्राई योर लेवल बेस्ट, ओके। देन वी हैव, झूठ जिस चीज़ में शामिल हो जाता है उसकी बरकत ले जाता है। सो झूठ जिस भी चीज़ में शामिल हो जाता है उसकी वक़्त और बरकत चली जाती है। सो ट्राई कि आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और झूठ की तरफ ना जाएं। इट्स वेरी ईजी एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। इंसान में हर रोज़, ये लाइन मेरी फेवरेट है, ये लाइन इतनी आला है। इंसान में हर रोज़ तब्दीली आती है, जो लोग वक्त के साथ बदलते नहीं हैं उनमें ठहरे पानी की बू आने लगती है। अगर तुम ये लाइन समझ गए हो, तुम समझ लो तुम खुशकिस्मत इंसान हो। बट अभी भी तुम्हें थोड़ा टाइम लगा, तो लेट मी ब्रेक डाउन इट फॉर यू। सो देखो, इंसान हर रोज़ बदलता है, और एक माला की एक लाइन थी कि हमें बस एक लम्हा लगता है बदलने में। किसी को एक लम्हा लगता है दिल से उतरने में, हमें एक लम्हा लगता है, किसी को एक लम्हा लगता है दिल से उतरने में, किसी को एक लम्हा लगता है दिल में चढ़ने में, दिल में आने में, और एक लम्हा लगता है हमें बदलने में। सिर्फ एक कार क्रैश, एक गैर मुतवक्का फ़ोन कॉल, और बस हम बदल गए। सो इंसान में हर रोज़ तब्दीली आती है, हर रोज़ कोई एक अच्छी बात सीखता है, कोई एक बुरी बात सीखता है। सो आपने उस पॉजिटिव चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है और उसको बदलना है। अगर आप अपने आप को बदलते नहीं जाएंगे तो आपसे ठहरे पानी की बू आने लगेगी। दिस लाइन इज़ ओपी, दिस लाइन इज़ फ्रॉम जन्नत के पत्ते, एंड इट्स लाइक, लोगों की नज़रों में अच्छा लगना अहम नहीं है, अल्लाह की नज़रों में अच्छा लगना अहम है। हया ने जब पूछा ना कि मैं कैसे नकाब कर सकती हूँ, मैं तो अच्छी नहीं दिखूँगी, तो उसने बताया कि लोगों की नज़रों में अच्छा लगना ज़रूरी अहम, लोगों की नज़रों में अच्छा लगना अहम नहीं है, अल्लाह की नज़रों में अच्छा लगना अहम है। सो प्लीज़ ट्राई कि हम ऐसा आउटफिट तो पहन लेते हैं कि हम लोगों को अच्छा लगे, लाइक फुल टिप टॉप हो गए हम, अब जाएंगे हम कहीं पे तो लोगों को अच्छा लगने, बट क्या आप अल्लाह को अच्छे लग रहे हो? प्लीज़
ऐसे भी सोचिए। ये लाइन इट्स सो डेडली, इट्स सो इनसेन। इंसान जहाँ भी चला जाए, अगर अंदर से खुश नहीं है, अगर इसका दिल मोहब्बत से खाली है, तो बाहर का मंजर बदल लेने से कुछ नहीं होता। कदमों के नीचे ज़मीन बदल लेने से हमारे सर के ऊपर आसमान वो ही रहता है। तो इट्स मीन इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम योर हार्ट, सो आप कोई कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपका दिल खुश नहीं है तो बाहर का मंजर बदल लेने से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो। सो ट्राई टू बी हैप्पी फ्रॉम योर हार्ट, डेप्थ ऑफ योर हार्ट, ओके, मार्क माई वर्ड्स। सो नेक्स्ट लाइन वी हैव, हर नेकी दूसरी नेकी का दरवाज़ा खोलती है। इट्स ट्रू, अगर आप कोई एक नेकी करते हो तो आपकी ज़िंदगी में और नेकियां आना शुरू हो जाती हैं। एंड देन वी हैव, ये लास्ट लाइन है, इफ़ यू वांट, मेरे पास अभी और भी पेजेस हैं रखे हुए, लाइक उसके लिए डायरी में और भी पेजेस हैं। इफ़ यू वांट, अगर आपको उस पर भी थोड़ा सा लेक्चर काइंड ऑफ थिंग चाहिए या आपको जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो लास्ट लाइन हमारी थोड़ी रिलीजियस है और इसके ऊपर हम एंड करेंगे। सो इट्स लाइक फजर पे आपको अलार्म नहीं, आपका ईमान जगाता है। सो अगर तुम ये समझ गए हो तो समझ गए हो, अगर नहीं समझे हो तो इसको दोबारा सुनना। फजर पे आपको अलार्म नहीं, आपका ईमान जगाता है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।